नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देर शाम काशीपुर से खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने खटीमा मुख्य बाजार में काफिला रुकवाकर मिट्टी से बने दियों की खरीदारी की। इस दौरान सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। दीपावली पर्व हमारा जो दीपों का पर्व है, हर प्रकार से सुख समृद्धि का पर्व है। इस पर्व पर सभी को मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी की कृपा सब पर हो, भगवान राम की कृपा सब पर हो और सभी राज्यवासी खुशहाल हों, सबकी समृद्धि हो, सब प्रकार की मंगल कामनाएं हों और हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। मां भगवान राम से प्रार्थना करूंगा। मां लक्ष्मी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में हिंदू शक्ति द्वारा आयोजित द्वितीय भव्य दीपोत्सव 2022 के तहत एक दिया मेरा प्रभु को समर्पित विषय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सतर्क नजर आया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के उपरांत वहां जय श्री राम के उद्घोष के नारों के साथ मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मौजूद जनता का अभिवादन करते हुए दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। धनतेरस के दिन यहाँ पर बहुत ही शानदार दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है। हम सभी जानते हैं भारतीय संस्कृति की चेतना के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। भगवान राम वो प्रकाश पुंज हैं जिसकी ओजस्वी किरणें भारत की महान सनातन संस्कृति को सदियों सदियों से अनुप्रमाणित करती रही है। लगातार हम सब उनका किसी न किसी रूप में अनुकरण करते रहे हैं। राम एक अक्षर नहीं बल्कि अपने आप में एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। अगर हम भगवान राम के जीवन को देखेंगे तो सब कुछ उसमें मर्यादा में रहते हुए, कष्टों में रहते हुए, संकटों में रहते हुए, कोई भी स्थिति हो, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहलाए। भगवान राम का संपूर्ण जीवन ही हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है और हम भगवान राम को अपना आदर्श मानकर काम करें तो मैं समझता हूं जीवन में आने वाली सारी परेशानियां, होने वाली समस्याएं और पड़ने वाली आवश्यकताएं, उन सब का निदान बहुत आसानी से हो जाएगा और भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर। वहीं सितारगंज में दीपावली को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया, जिसमें सुरक्षा को लेकर चरपहिया वाहनों को साथ साथ भारी वाहनों को शहर में एंट्री के लिए मना कर दिया गया है। वहीं त्यौहार को लेकर बाजार के अंदर भी रौनक दिख रही है। शहर से गुजरने वाले बाहरी वाहनों को सुरक्षा के मद्देनजर महाराणा प्रताप चौक, विश्व चौराहा और बाईपास के रास्ते से चारपहिया भारी वाहनों को बाहर से निकलना पड़ रहा है। त्योहार के उपलक्ष्य में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। वन वे ट्रैफिक कर रखा है। बाजार में कोई गाड़ियां नहीं जा रही हैं, ना 4 व्हीलर जा रहा है, ना टेम्पो जा रहा है, ना 3 व्हीलर जा रहा है और सब लोग पैदल जो है खरीदारी कर रहे हैं और चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था है। सब दिन की चेकिंग की जा रही है, होटल ढाबे सब चेक किए जा रहे हैं और त्यौहार सफल संपन्न करा दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दीपावली की धूम देखने के लिए मिली, जहां एक तरफ पिछले करीब 3 सालों से देश में कोरोना वायरस से परेशान था, तो वहीं दूसरी तरफ त्योहारों पर दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन इस बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिवाली की धूम देखने के लिए मिल रही है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान है। दीपावली का त्योहार है, बाजारों में रौनक छाई हुई है। देखिए किस तरीके से बाजारों में रौनक छाई हुई है, किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या हिसाब है, बाजारों में दीपावली आते लोगों के चेहरे पे रौनक आ जाती है। पिछले 2 सालों से दीपावली का त्योहार फीका पड़ा हुआ था कोरोना काल के कारण। इस बार तीसरे साल जो दीपावली आई है उससे किस तरीके की रौनक है, किस तरीके का माहौल है मार्केट में, वो देखने को मिल रहा है।
हम बात करते हैं सर, किस तरीके की रौनक है इस समय मार्केट में? ठीक है, बहुत अच्छी है, ठीक चल रहा है तमाम सब। पिछले 2 सालों से जो हाल थे, इस बार किस तरीके की रौनक है उसमें? 2 साल तो बिल्कुल ही खत्म था जी और अब जो है वो सारी कसर निकल रही है भगवान की कृपा से। जी। मार्केट अच्छा चल रहा है, कारोबार अच्छा है। कल धनतेरस का दिन था, कुछ लोग आज भी खरीदारी कर रहे हैं धनतेरस, तो किस तरीके का माहौल रहा कल? कल बढ़िया रहा, खरीदारी बिल्कुल वही रही जैसे धनतेरस पे होती है। लोगों की भीड़ काफी थी, लगभग 4:30-4 बजे के लगभग लोगों ने भीड़ बढ़नी शुरू हुई और रात को लगभग जो है 10 बजे तक हम लोग रहे दुकान पर। जिस तरीके से मार्केट में माहौल देखने को मिल रहा है 2 साल बाद, लोगों के चेहरे पे रौनक दिख रही है, दुकानदारों के चेहरे पे रौनक दिख रही है। मार्केट में बहुत अच्छा माहौल है, दीपावली का पूरा माहौल है, लोग अच्छी तरह से खरीदारी कर रहे हैं और अपने घरों को ले जा रहे हैं। अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है, लोगों की खरीदारी लगातार चल रही है, लोग लगातार खरीदारी कर रहे हैं। सर, मार्केट में सुरक्षा व्यवस्था के क्या हाल चाल है? बहुत अच्छे है, ठीक चल रहा है, देख रहे हो आप जी, बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब जिस तरीके की भीड़ भाड़ है मार्केट में, तो मतलब कोई दिक्कत परेशानी हो रही है लोगों को, या किस तरीके आप लोगों को यहाँ पे लोगों को समझाने में? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। वैसे भीड़ भाड़ है ही, लेकिन हर चौराहे में और उसमें पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी है। मतलब इस समय कितनी खरीदारी है पहले से? ये तो चल ही रही है अभी। तो किस चीज की डिमांड ज्यादा है आज के डेट पे? सब चीज की है, सब चीज की डिमांड है। आप लोग खरीदारी करनी आ रही है 2 साल से, तो इस समय कैसा लग रहा है आपको मार्केट में? ये है बड़ा, जिस तरीके का माहौल था 2 सालों से, इस बार एक रौनक देखने को मिल रही है। दीपावली का त्योहार हो और पटाखों की रौनक न हो, ये असंभव है। हम इस समय धामावाला देहरादून, राजधानी देहरादून के धामावाला में आ रखे हैं, जहाँ पे पटाखों की मार्केट है, देखने को मिल रही है किस तरीके के पटाखे हैं। और हम आपको दिखाते हैं क्या माहौल है पटाखों का और कितनी भीड़ है पटाखों के मार्केट में, क्या मार्केट है इस समय पटाखों की। हम बात करते हैं भाई साहब, कितनी भीड़ है इस समय, क्या माहौल है पटाखों का? दीपावली का त्योहार है और पटाखे न जले तो ये हो नहीं सकता। बहुत ज्यादा भीड़ है सर जी, बस। मतलब क्या, कौन से पटाखों की ज्यादा डिमांड है? जैसे पोल्यूशन मुक्त है या कुछ इस तरीके का कुछ होता है, या चाइनीज ज्यादा है या इंडियन ज्यादा है डिमांड? इंडियन पटाखों की ज्यादा डिमांड है। इंडियन पटाखों में कौन कौन से पटाखे हैं जरा बताइए हमें। रॉकेट है सर, फुलझड़ी है, फिरकी है, अच्छा, व्हिस्लिंग व्हील होता है सर। इंडियन पटाखों की डिमांड ज्यादा है। पॉल्यूशन मुक्त कौन से पटाखे हैं जो पॉल्यूशन मुक्त हैं? हम जानना चाहेंगे दुकानदार से कि किस तरह कौन से। सर, रविंद्र और कौन, सुनो मेरी बात, आपको भी तो पता होगा, आप बेच रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो जिनसे, अच्छा ये वाले, अच्छा ये, अच्छा इनसे कम से सब ब्रांडेड है ना, हाँ, अच्छा ये मतलब जो ये है पॉल्यूशन, ये रविंद्रा तो बहुत बड़ी कंपनी है, ये तो बहुत पुराने टाइम से है ना। वहीं बाजारों में दीपावली को लेकर ग्राहकों में खासी खुशी देखने के लिए मिल रही है। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से सुबह से ही बाजारों में भीड़ जुटी हुई है। वहीं इस बार चाइनीज झालरों की बजाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की खासी मांग है। वहीं इस बार राइस बल्ब मालाओं की जगह इस फिक्सल मालाओं की भी ज़्यादा डिमांड है। इन मालाओं से ज़्यादा रोशनी तो है ही, साथ में टिकाऊ भी है। वहीं पानी वाले दियों की काफ़ी मांग है और लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। वहीं परंपरागत झालरों में भी इस बार ज़्यादा चटक रंग देखने के लिए मिल रही है।
दीपावली के इस अवसर पर हमने यहाँ पे निरुद्ध किशोरों द्वारा ये कुछ मोमबत्तियाँ बनवाई गई हैं, कुछ धूपें बनवाई गई हैं और साथ ही अन्य कार्य भी करवाए गए हैं। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि प्रारंभ से ही कि किसी भी त्यौहार के अवसर पर हम अपने बच्चों द्वारा कुछ ऐसा कार्य करवाएं जो उनके लिए भविष्य में आजीविका हेतु भी उनको सहयोग प्रदान करे। और इसमें हमारे स्टाफ जो क्राफ्ट टीचर हैं उनका भी विशेष सहयोग रहता है और बाकी स्टाफ भी हमेशा इस कार्य में सहयोग करता है। बच्चों का जो यहाँ पर आने के पश्चात उनके अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा हो जाता है और वो उन्हीं बातों में जो उनसे कुछ गलतियाँ हुई हैं उसी गलती के बारे में सोचते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम लोग उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाएं। इसमें ही हम अन्य कार्य भी करवाते हैं जो उनका डेली रूटीन में होता है, योगा या अन्य कार्य। इसके साथ ही ये हमारी क्राफ्ट टीचर गीता साहब द्वारा जो ये प्रयास किया गया है सराहनीय है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम इस कार्य को आगे इसी तरीके से निरंतर जारी रखेंगे। जी, इसको हम स्वयं ही इसका रॉ मटेरियल यहाँ से मार्केट से परचेज करते हैं केंद्रीय उपभोक्ता भंडार के माध्यम से और इसमें जो भी इसके द्वारा धन अर्जित होता है उसको हम किशोरों के विकास में ही उसको खर्च करते हैं। और इसके लिए बीच में हमारी महिला कल्याण विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या मैडम द्वारा रामपुर रोड में जो प्रोग्राम किया गया था उसमें भी हम लोगों ने अपना डिस्प्ले किया था इस विभाग द्वारा और साथ ही विकास भवन में भी हम लोगों ने मोमबत्तियाँ भिजवाई हैं, ये बच्चों द्वारा बनी हुई। और जो हमारे अन्य कार्यालयों के कर्मचारी हैं वो लोग भी यहाँ पे आके इसको क्रय करते हैं। कितने दिनों पहले से काम चालू किया था बच्चों ने? सामान्यतः किसी भी त्यौहार के 2 महीने पूर्व हम इसके लिए रॉ मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको प्रारंभ करते हैं सर। मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं और शाम को हम इस कार्य को बच्चों से करवाते हैं। मैं जैसे यहाँ पर समय समय पर ये प्रोग्राम चलते रहते हैं, प्रशिक्षण के प्रोग्राम चलते रहते हैं। हमने पहले अगरबत्तियाँ सिखाई, अब हम मोमबत्तियाँ सिखा रहे हैं। इसमें मैं बच्चों को मोम जो है वो कैसे गलाते हैं, कैसे बनाते हैं, प्रोसेस वो बताती हूँ। उसके बाद उनको सांचे में डालना, ठंडा करना और फिर इनकी पैकिंग वगैरह और जो भी इसमें पैकिंग में जो भी सामान होता है उसको कैसे। वहीं दीपावली को लेकर 3 साल बाद अब बाजारों में रौनक वापस लौट आई है। भगवानपुर में व्यापारियों में इस बार खुशी देखने के लिए मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2019 के बाद से दीपावली फीकी थी, लेकिन इस बार की दीपावली लोगों के चेहरे पर खुशी बनकर आई है। 2020 और 21 में लॉकडाउन के चलते दीपावली फीकी पड़ी थी, लेकिन लोगों में डर का माहौल भी बना हुआ था, जिसकी वजह से दीपावली का त्यौहार धूमधाम से नहीं मनाया गया था। लेकिन इस वर्ष दीपावली को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। लोग बाजार जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, लाइटें खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल का नारा भी दे रहे हैं। त्योहार पे अब की बार हर व्यक्ति बहुत ही उत्साह के साथ दिवाली को मना रहा है, क्योंकि अब की बार 3 साल के बाद लोगों को मौका मिला है अपने त्यौहार को अच्छे से मनाने का। और ये त्यौहार हिंदू मुसलमान के एकता का प्रतीक है और सब में एक दूसरे में प्यार बढ़ने का प्रतीक है। इसलिए अब की बार आपने देखा है कि हर फैक्ट्री के ऊपर, हर घर के ऊपर लोगों ने बहुत जगमगाए रंग बिरंगी लड़ियाँ लगाने का काम किया। नहीं तो पूरे 3 साल में अब तक किसी को मौका नहीं मिला खुशियों को बांटने का। इसलिए अब की बार लोग इस दिवाली के त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। अभी तो दिवाली परसों से शुरू है, लेकिन अभी भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और ग्राहक आने शुरू हो गए हैं। लोग बड़े बड़े शौक कर रहे हैं और हर तरह का सामान खरीदने का काम कर रहे हैं। उत्साह है अब की बार, क्योंकि पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा है जिस प्रकार से कोरोना का जोर रहा था, सारे बाजारों की रौनक गायब थी, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जिसका लाइलाज बीमारी थी। लेकिन अब की बार 2 साल के बाद लोगों में बड़ा उत्साह है दिवाली को लेकर। जिस प्रकार से आप लोगों की भीड़ देख पा रहे हैं बाजार के अंदर, किस प्रकार से लोगों में पूरा उत्साह है, क्योंकि 2 साल से जो ये दिवाली का भैया दूज का जो ये रुका हुआ था त्यौहार कोरोना की वजह से, अब की बार लोगों ने खुलकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं और लोगों में बहुत उत्साह है।
दीपावली की रौनक है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि 3 साल से कोविड काल चला हुआ था, उसकी वजह से पब्लिक बाहर नहीं निकल पा रही थी, लोग डर रहे थे, एक डर का भय था बना हुआ। लेकिन अब के जो देखते हुए हमारे हिंदू समाज में भी देखते हुए और सभी भाइयों के सहयोग से हमारी जो दीपावली है बहुत अच्छी बनने जा रही है और बाजार में रौनक भी है। और हम सभी से चाहते हैं कि अपने मतलब जो है स्वदेशी जितने भी हमारे सामान हैं सबका उपयोग करें। और सभी को मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सावधानी पूर्वक पटाखों का इस्तेमाल करें और छोटे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फुलझड़ियों का इस्तेमाल कराएं और अपना बचाव रखें। और बाहर मतलब कहीं पार्किंग वगैरह में जहाँ खुली जगह हो वहाँ पटाखा यूज करें, घर में कम से कम। वहीं सरकार की पर्यावरण व पेड़ों को बचाने की मुहिम दम तोड़ती नजर आ रही है। भूमाफिया सरकार की सीधी चुनौती दे रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में लगातार भूमाफिया हरे भरे बागवानों को उजाड़कर कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं, जिस कारण प्रदेश का पर्यावरण संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। विकासनगर तहसील क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है, जहां भूमाफियाओं ने 100 बीघा आम के बगीचे को रातों रात काट दिया और 3 दर्जन से अधिक पेड़ों को बड़ी बेरहमी से साथ काटकर पूरा कंक्रीट का जंगल बना दिया। पहुंचे हैं, साथ में तहसील प्रशासन की टीम भी है जी। क्या मामला है पूरा? ये हमें सुबह सूचना मिली, दूरभाष से हमें सूचना मिली कि यहाँ पे पतन हुआ है, तो हम जो है अपने वहाँ पे निरीक्षण करने आए और हमने पाया कि यहाँ पे जो है लगभग 30 पेड़ जो है कटे हैं। और इसके संबंध में हमारे उच्च अधिकारी महोदय से भी विदेश हुए हैं कि भाई आप स्पॉट पर जाइए, देख लो क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ आया हूँ और इस पर देख करके, क्योंकि जिसने काटा उसका भी ऐसा पता नहीं चल पाया है और इसलिए हम इस पर एफआईआर दर्ज करने का प्रयास कर रहे हैं और जा रहे हैं। सहसपुर क्षेत्र में पहली घटना है जिसमें बगीचों को काटा गया, ऐसा क्या वजह है? कौन लोग हैं? सुनने में आ रहा है कि गिरोह सक्रिय है। देखो, सहसपुरी नहीं है, हम ऐसा कह नहीं सकते, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे नहीं कट रहे, लेकिन जहाँ तक उसकी बात है, जहाँ जहाँ हमको पता चला हम उस स्पॉट पर जाते हैं और जो हमारा कार्य है हम उसके आधार पर जो है काम करने की करते हैं। इस अवैध पातन में आप जुर्माने की कार्रवाई करेंगे, मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? इस पे हमें अभी जुर्माना की कार्रवाई कर रहे हैं। जुर्माने की नहीं, उसकी एफआईआर की थी। एफआईआर करवा जो नियमित है। एक पूरे बगीचे को उजाड़ दिया गया है बिना अनुमति के, किस तरह का अपराध मानते हैं आप? ये किया गया जो बिना अनुमति के किया गया, बाकी में संगीन अपराध है और इसके लिए संबंधित डिपार्टमेंट को मौके पर बुलाया गया है, उनके द्वारा कानूनी कार्रवाई के लिए। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।